Yes, good morning everyone. Today we will continue from question number 5, exercise 8.2, and the chapter is comparing quantities. And question number 5 is a VCR and TV were bought for rupees 8,000 each. एक VCR और एक TV जो है वो परचेज किया है जिसका कॉस्ट प्राइस क्या है 8,000 each. दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है 8,000. The shopkeeper made a loss of 4% on the VCR और VCR पे शॉपकीपर को कितना लॉस हुआ 4% and a profit of 8% on the TV और टीवी पे उसको प्रॉफिट कितना हुआ 8%. Find the gain or loss percent on the whole transaction. तो अगर हम होल ट्रांजैक्शन की बात करें तो ओवरऑल उसको कितना प्रॉफिट और कितना लॉस होगा वो चेक करना है एंड देन फाइंड द ओवरऑल लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट. क्लियर? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वीसीआर और टीवी इन दोनों केसेस में हमने क्या फाइंड आउट करना है. सीपी गिवन है, यहाँ पे लॉस परसेंट गिवन है, इसमें सीपी गिवन है और प्रॉफिट परसेंट गिवन है. तो दोनों केसेस में हम एसपी फाइंड आउट कर लेंगे. राइट? तो टोटल सीपी हमारा हो जाएगा 8,000 प्लस 8,000 और यहां से जो एसपी आएगा वीसीआर और टीवी का वो टोटल एसपी हो जाएगा. फिर वहां से हमने चेक करना है कि टोटल एसपी टोटल सीपी से अगर ग्रेटर है तो प्रॉफिट होगा, अगर टोटल एसपी जो है सीपी से टोटल सीपी से लेस है तो लॉस होगा. क्लियर? एंड देन वी विल फाइंड लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड एसपी. एसपी इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट ओवर 100 मल्टीप्लाई सीपी. राइट? ये फॉर्मूला हमने किया हुआ है. अगर आपको एसपी गिवन है, लॉस परसेंट गिवन है, देन यू कैन फाइंड एसपी बाय यूजिंग 100 माइनस लॉस परसेंट ओवर 100 मल्टीप्लाई सीपी. राइट? सो 100 माइनस 4 ओवर 100 मल्टीप्लाई 8,000. राइट? ये 2 zeros इससे कैंसिल हो गए, ये आ गया 96 मल्टीप्लाई 80. 96 मल्टीप्लाई 80. सो 96 मल्टीप्लाई 80 इज इक्वल टू 7,680 रुपीज. 7,680 रुपीज. तो वीसीआर का जो एसपी है वो कितना आ गया 7680. राइट? अब इसी तरह हम एसपी फाइंड आउट करेंगे टीवी के लिए. तो एसपी इज इक्वल टू 100. अगर आपको सीपी गिवन है, प्रॉफिट परसेंट गिवन है, देन एसपी विल बी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ओवर 100 मल्टीप्लाई सीपी. तो 100 प्लस 8 ओवर 100 मल्टीप्लाई 8,000. तो इससे भी ये 2 zeros कैंसिल हो गए, तो ये आ गया 108 मल्टीप्लाई 80. 108 मल्टीप्लाई 80 कितना आ गया 8,640. 8,640. So selling price, that is SP of TV is equal to 8,640 rupees. Right? अब हम नेक्स्ट करेंगे टोटल सीपी. पहले फाइंड आउट करेंगे. नाउ टोटल सीपी इज इक्वल टू 8,000 प्लस 8,000 एंड दिस इज इक्वल टू रुपीज 16,000. टोटल SP is equal to 7,680 plus 8,640 and this is equal to 16,320. 16,320. राइट? अब देखिए यहां से क्लियरली SP is greater than CP. SP इज ग्रेटर देन सीपी. तो इसका मतलब ओवरऑल ट्रांजैक्शन में उसको क्या हो रहा है, शॉपकीपर को प्रॉफिट हो रहा है. सिंस SP इज ग्रेटर देन सीपी देयरफॉर देयर इज प्रॉफिट. राइट? एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस सीपी. SP माइनस सीपी एंड दिस इज इक्वल टू 16,320 minus 16,000 and this is equal to rupees 320. तो प्रॉफिट उसको कितना हुआ 320 रुपीज का. अब प्रॉफिट है तो नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट परसेंट. नेक्स्ट इज
profit percent is equal to profit over total CT multiply 100. Now profit is 320 over 16,000 multiply 100. ये 2 zeros इसके साथ कैंसिल, 1 0 इसके साथ, तो ये आ गया 32 over 16 and this is equal to 2%. Therefore the required profit percent is equal to 2%. Clear? So this is the required answer. नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 is, during a sale, a shop offered a discount of 10% on the marked price of all the items. एक सेल के दौरान क्या है कि एक शॉप ने 10% का डिस्काउंट ऑफर किया है ऑन ऑल द मार्क्ड प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स. मतलब जितने आइटम्स हैं उस पे जो मार्क्ड प्राइस है उन सभी पे उसने 10% का डिस्काउंट रखा है. What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1,450 and 2 shirts marked at rupees 850 each? Right? अब इसमें क्या फाइंड आउट करना है कि कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा अगर वो एक पेयर ऑफ जीन्स परचेज करता है जिसका मार्क्ड प्राइस है 1,450 एंड 2 शर्ट्स मार्क्ड एट रुपीज 850 ईच. क्लियर? तो इस पे हमने क्या करना है, दोनों के लिए हमने पहले डिस्काउंट फाइंड आउट करना और दोनों का सेलिंग प्राइस हमने फाइंड आउट करना है. पेयर ऑफ जीन्स का भी सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है एंड 2 शर्ट्स का भी सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना. और दोनों पे, पेयर ऑफ जीन्स पे भी कितना डिस्काउंट है 10% और शर्ट पे भी एक शर्ट पे 850 रुपीज का जो शर्ट है उस पे भी कितना डिस्काउंट है 10% का. राइट? तो टोटल हम दोनों का एसपी फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि उस कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा. टोटल अमाउंट जो है पेयर ऑफ जीन्स का और 2 शर्ट्स का जो सेलिंग प्राइस है वो ऐड कर देंगे. देन वी विल गेट द अमाउंट विच द कस्टमर हैज टू पे. राइट? So first of all, find discount given for a pair of jeans. Marked price of pair of jeans is equal to rupees 1,450. Discount percent is equal to 10%. Therefore, discount is equal to 10% of 1,450. Right? So we get 10 over 100 multiply 1450. ये 0 इसके साथ कैंसिल, ये 0 इसके साथ कैंसिल, ये आ गया अमाउंट 145 रुपीज. इट मीन्स पेयर ऑफ जीन्स पे कितना डिस्काउंट मिला 145 रुपीज का. देयरफॉर सेलिंग प्राइस फॉर पेयर ऑफ जीन्स इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. जितना मार्क प्राइस है उसमें से डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो वो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट हो जाएगा. नेक्स्ट 1,450 माइनस 145 एंड दिस इज इक्वल टू 1305. 1305. So the selling price for pair of jeans after giving 10% discount is equal to 1,305. Next हमने find out करना है selling price for shirts. Mark price of one shirt is equal to rupees 850.
discount percent is equal to 10%. Therefore, discount is equal to 10% of 850, and this is equal to 10 over 100 multiply 850. तो ये जीरो, एक जीरो इसके साथ कैंसिल हो गया, एक जीरो इसके साथ कैंसिल हो गया, तो डिस्काउंट कितना आ गया? 85 रुपीज। डिस्काउंट कितना आ गया? 85 रुपीज, राइट। तो एक शर्ट पे उसको डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 85%। So the selling price of one shirt, selling price of one shirt is equal to rupees 850, that is marked price minus discount. Marked price 850, discount is 85. तो 850 में से हमने 85 माइनस कर दिया, then we get 765 rupees. It means selling price of one shirt is equal to 765 rupees. लेकिन टू शर्ट का हमने सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ टू शर्ट इज इक्वल टू टू शर्ट का फाइंड आउट करना है, तो 765 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देन वी गेट selling price of two shirt is equal to 1530 rupees. 1530 rupees, right? Therefore, selling price of a pair of jeans is 1305 and selling price of two shirt is equal to 1530 rupees. Therefore, the total amount a customer have to pay, therefore the total amount a customer have to pay is equal to rupees, दोनों को ऐड कर दीजिए, सेलिंग प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जीन्स एंड सेलिंग प्राइस ऑफ टू शर्ट। तो इतना जो टोटल अमाउंट ऐड करके आएगा, that amount will the customer have to pay, right? So the total amount a customer have to pay for a pair of jeans and two shirts is equal to 1305 plus 1530 rupees, and this is equal to 2835, 2835, right? So this is the total amount a customer have to pay for a pair of jeans and for two shirts after getting a 10% discount, right? So this is the required answer. Next is question number 9. Next is question number 9. Yes, question number 9 is Arun bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. If the amount he pays is rupees 1600, find the marked price. Right? अब देखिए अरुण ने एक पेयर ऑफ स्केट्स खरीदे हैं
सेल में से जिसमें उसको डिस्काउंट, जिस पर उसको डिस्काउंट मिला 20% का, सेल में से उसने एक पेयर ऑफ स्केट्स परचेज किए हैं जिस पर उसको कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला है? 20% का। इफ द अमाउंट ही पेज इज ₹1600, इसका मतलब क्या है? जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस फॉर अ पेयर ऑफ स्केट्स इज इक्वल टू 1600। देन व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड आउट द मार्क्ड प्राइस, राइट? हमने क्या फाइंड आउट करना है? मार्क प्राइस फाइंड आउट करना है। तो मार्क प्राइस हम क्या कर लेंगे इसमें? सपोज कर लेंगे x। लेट द मार्क प्राइस, और शॉर्ट में आप इसको MP भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ₹x, राइट? अब इस, क्योंकि जो डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाएगा? मार्क प्राइस पे, राइट? जब भी डिस्काउंट आपको मिलेगा तो जो मार्क प्राइस है किसी भी आइटम का, उस पे आप हमें डिस्काउंट मिलता है। तो मार्क प्राइस हमने फाइंड आउट करना है। तो अगर वो मार्क प्राइस अगर हम x सपोज कर ले, तो डिस्काउंट कितना होगा? डिस्काउंट परसेंट कितना गिवन है? 20% डिस्काउंट है, राइट? देयरफॉर डिस्काउंट अमाउंट कितना होगा? इज इक्वल टू 20% ऑफ मार्क प्राइस, 20% ऑफ मार्क प्राइस, दैट इज x। तो यह आ गया 20/100 मल्टीप्लाई x, एंड दिस इज इक्वल टू 21 20, 25 100, तो यह आ गया x/5, राइट? तो ये जो अमाउंट है दिस इज डिस्काउंट, ये अमाउंट है डिस्काउंट, राइट? तो अगर हमें x की टर्म में ही सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना हो, x की टर्म में सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, एंड दिस इज इक्वल टू x माइनस x/5, एंड दिस इज इक्वल टू x माइनस x/5। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ गया? 4x/5। दिस इज इक्वल टू 4x/5। इट मीन्स सेलिंग प्राइस for a pair of skates is equal to 4x/5, right? But ये सेलिंग प्राइस ऑलरेडी कितना गिवन है? 1600। क्यों? क्योंकि अरुण ने कितना पे किया है स्केट्स के लिए? 1600। Therefore 4x/5 is equal to 1600। अब यहां से हम सिंप्लीफाई करके x फाइंड आउट कर लेंगे, देन वी विल गेट द मार्क प्राइस फॉर द पेयर ऑफ स्केट्स, राइट? So x is equal to 1600, 5 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया और 4 डिवाइड। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 4 1 जा 4, 4 100 जा 1600, that is 1600. So x is equal to 400 multiply 5 and this is equal to 2000। तो x की क्या वैल्यू आ गई? 2000। और x हमने क्या सपोज किया था? मार्क्ड प्राइस फॉर पेयर ऑफ स्केट्स, राइट? हेंस मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू ₹2000। क्लियर? सो दिस इज द रिक्वायर्ड। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10, and question number 10 is, I purchased a hair dryer for ₹5,400 including 8% VAT। एक हेयर ड्रेसर जो है, हेयर ड्रायर, I purchased a hair dryer for rupees, कितने का हेयर ड्रायर परचेज किया? 5,400, और जिसमें 8% VAT इंक्लूड है। जो हेयर ड्रायर परचेज किया है उसमें 8% वैट जो है वो इंक्लूड है। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड, मतलब हमने कौन सा प्राइस फाइंड आउट करना है? बिफोर वैट, मतलब उसमें विदाउट वैट, मतलब उसमें वैट इंक्लूड ना हो। क्यों? क्योंकि जो 5,400 प्राइस है हेयर ड्रायर का,
उस पे कितने परसेंट वैट इंक्लूड है? 8%, राइट। और हमने प्राइस फाइंड आउट करना है हेयर ड्राई का बिफोर वैट वाज एडेड, राइट। तो हम सबसे पहले इसमें क्या सपोज कर लेंगे, लेट द प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर बिफोर वैट इज इक्वल टू ₹X, और वैट परसेंट कितना है, उस पे वैट कितना लगा? 8%, वैट इज इक्वल टू 8%। तो वैट अमाउंट कितना होगा? वैट अमाउंट इज इक्वल टू 8% ऑफ X, राइट। क्योंकि इसी पे वैट 8% लग के जो हेयर ड्रायर का प्राइस है वो हमारे पास आया, राइट। तो यह आ गया 8/100 मल्टीप्लाई X, 4 2 8, 4 25 100, तो यह आ गया 2x/25 रुपीज, 2x/25 रुपीज, राइट। तो ये है वैट अमाउंट, मतलब ये प्राइस था हेयर ड्रायर का बिफोर वैट X, उस पे 8% वैट लग गया, तो वैट का अमाउंट कितना हो गया? 2x/25 रुपीज। इतना, इसका मतलब क्या है, इतने पैसे जो है वो वैट के हैं इस हेयर ड्रायर पे, राइट। अब हमने फाइंड आउट करना है बाइंग प्राइस इज इक्वल टू X प्लस 2x/25, राइट। इसमें वैट ऐड करके जो अमाउंट होगा दैट विल बी द बाइंग प्राइस फॉर हेयर ड्रायर, राइट। तो ये कितना आ गया? ₹27x/25, राइट। ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया X की टर्म में, ये हमने फाइंड आउट कर लिया X की टर्म में, लेकिन हमने जो है X दैट इज हमने वही प्राइस हेयर ड्रायर का फाइंड आउट करना है बिफोर वैट। अब ये बाइंग प्राइस जो है वो कितना है? 5400। दिस बाइंग प्राइस इज इक्वल टू 5400। देयरफॉर 27x/25 इज इक्वल टू 5400, राइट। ये तो हमने X की टर्म में फाइंड आउट किया, और यही अमाउंट जो है एक्चुअल में अमाउंट जो है वो हेयर ड्रायर का कितने में उसने परचेज किया? 5400, राइट। तो 27x/25 किसके इक्वल होगा? 5400। अब यहां से हम सिंप्लीफाई करके X की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां से X की वैल्यू आ गई 5400 मल्टीप्लाई 25/27। अब यहां से कटिंग हो जाएगी, 27 1 27, 27 200 50, 400। तो यह आ गया हमारे पास 200 मल्टीप्लाई 25 एंड दिस इज इक्वल टू ₹5000, राइट। हेंस प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर before VAT is equal to ₹5000, right? So this is the required